अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम पढ़ेंगे ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी यानी कि जो बायोलॉजी की ब्रांचेस है उसकी डिवीज़न आज हम स्टडी करेंगे। तो कुछ न्यू रिसर्चेस के मुताबिक जो है इसकी 15 से 16 जो है ब्रांचेस बनाई गई हैं बायोलॉजी की। तो आज हम स्टडी करेंगे और हाफ कल स्टडी करेंगे। ठीक है, तो कहते हैं मॉडर्न बायोलॉजी डील्स विद द स्ट्रक्चर, फंक्शंस एंड मेनी अदर डिस्क्रिप्शंस ऑफ द लिविंग थिंग्स। इनके जो मॉडर्न बायोलॉजी है वो काफ़ी सारी जो है स्ट्रक्चर्स, फंक्शंस और काफ़ी सारी दूसरी जो है चीज़ों के बारे में, लिविंग थिंग्स के बारे में जो है पता चला है। सम इम्पोर्टेंट ब्रांचेस आर डिफाइंड बिलो, यानी कि कुछ जो है नीचे डिफाइन की गई हैं। पहली है मार्फोलॉजी। तो मार्फोलॉजी क्या कहती है? द स्टडी ऑफ अबाउट एक्सटर्नल फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। यानी कि मार्फोलॉजी किसे कहते हैं? मार्फोलॉजी उसे कहते हैं जो ऊपरी, जो हमारी दिखाई देती है फॉर्म, स्ट्रक्चर, उसके ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करने को क्या कहते हैं? मॉर्फोलॉजी कहते हैं। जैसे कि हम कैसे दिखते हैं, पेड़ पौधे कैसे दिखते हैं, उस तरीके से जो ऊपरी है। और दूसरी लेयर है एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या कहते हैं? द स्टडी ऑफ द इंटरनल पार्ट्स ऑफ बॉडी, जो ये हमारे अंदरूनी पार्ट्स होते हैं बॉडी के, उनके बारे में है। ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बाय कटिंग दैम ओपन। यानी कि ये जो एनाटॉमी है, इसमें अगर हम फील्ड में जाते हैं बायोलॉजी की इस ब्रांच में, तो हम जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी बॉडी के पार्ट्स को कटिंग करके भी उसको जो है स्टडी करते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं। तभी तो लोग जो हैं उस जिस ऑर्गन पर वो रिसर्च करते हैं उसी के वो फिर जो है स्पेशलिस्ट बन जाते हैं। देन है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी क्या होती है? द स्टडी ऑफ द सेल एंड द ऑर्गेनेल। बस इतनी सी आसान डेफिनेशंस मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। यानी कि स्टडी सेल और उसके ऑर्गेनल के बारे में। बस ऑर्गेनल सेल में क्या आता है? सेल में उसका न्यूक्लियस आता है। बाकी जो हमारी जो दूसरी एक लिस्ट है जिसमें हम स्ट्रक्चर्स स्टडी करें, उसमें क्या है, हम आहिस्ता आहिस्ता सेल का भी स्ट्रक्चर जो है स्टडी करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी है द स्टडी ऑफ अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यूज़। हिस्टोलॉजी में हम टिश्यूज़ के स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि टिश्यू के स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, प्लांट्स के और एनिमल्स के, दोनों के टिश्यू के स्ट्रक्चर हम किसमें पढ़ते हैं? हिस्टोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आता है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी में क्या कहते हैं? द स्टडी अबाउट फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये क्या होता है? ये हमारे जो है फंक्शंस के बारे में, हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के फंक्शंस के बारे में हमें बताता है कि ये कैसे फंक्शन करता है, ये कैसे, जैसे हम खाना खाते हैं तो वो डाइजेस्ट कैसे होता है, उस तरीके से फिजियोलॉजी। देन है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या कहता है? द स्टडी ऑफ अबाउट द रूल्स। ये स्टडी है रूल्स के बारे में, प्रिंसिपल्स, ग्रुपिंग एंड नेम द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इनके टैक्सोनॉमी में क्या होता है? टैक्सोनॉमी में उन्हें नाम दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं? नाम दिए जाते हैं। जैसे कि हम भी एक जो है जानदार हैं, तो हम जानदारों को कौन सा नाम दिया गया है? इंसानों का। जैसे दूसरे लिविंग थिंग्स हैं उन्हें नाम दिया गया है, किसे शेर दिया गया है, किसे गाय दिया गया है, तो उनके जो है फंक्शंस के मुताबिक उन्हें नाम दिया गया है, फिर उन्हें उन्हीं की कम्युनिटी में रखा गया है। उसके बाद है जेनेटिक्स में क्या है? द स्टडी ऑफ द हेरिडिटी। ये क्या है? हेरिडिटी के बारे में हमें स्टडी कराती है। दैट इज़ ट्रांसफरिंग ऑफ द करेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। यानी कि यह क्या करती है? अगर मैं आपको सिंपल एक मिसाल देकर समझाऊं कि बाज़ दफ़ा जब किसी के घरों में बच्चे पैदा होते हैं तो सब फैमिली मेम्बर्स खुश होकर ये कहते हैं कि देखो देखो, इसकी आंखें तो बिल्कुल इसकी माँ पर गई हैं, कि इसके नाक तो बिल्कुल इसके अब्बू पर गया है। तो वो कुछ जो ऑर्गन्स
जो हेरेडिटी होकर पेरेंट्स से उसके चिल्ड्रेन में जाते हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम स्टडी करते हैं जेनेटिक्स में। उसके बाद आता है डेवलपमेंट ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी की डेवलपमेंट के बारे में। द स्टडी ऑफ फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द एम्पायर, यानी कि इसमें हम जो है एम्पायर के बारे में जो है फॉर्मेशन, जो भी नॉलेज होती है वो हम हासिल करते हैं, और इसमें जितनी भी डेवलपमेंट आती है बायोलॉजी में वो हम स्टडी करते हैं। ठीक है, तो कल हम जो है बाकी से 8 आज हमने पढ़ी है, 8 हम कल स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इतना बर्डन नहीं, थोड़ा थोड़ा सा। ओके, अल्लाह हाफिज़।